दोस्तों, आज जो मैं आपको घटना बताने वाला हूं वह कानपुर उत्तर प्रदेश की है। घटना इस प्रकार से है कि एक 14 वर्ष की किशोरी अपने कमरे में अर्धनग्न अवस्था में मृत पाई गई और वहां पे उसके बिस्तर के पास में शक्तिवर्धक गोलियों के रैपर भी पाए गए। दोस्तों, इस घटना ने पूरे उत्तर प्रदेश को और पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। दोस्तों, यह घटना कैसे हुई उसकी पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल जुर्म की कहानियां को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपको यहां पर सच्ची कहानियां, जुर्म की कहानियां और सनसनीखेज कहानियां निरंतर आपको प्रतिदिन देखने के लिए मिलेगी। तो आप हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए इस कहानी को शुरू करते हैं। यूपी के कानपुर से दोस्तों एक चौंकाने वाला घटना सामने आया है, जहां पर एक युवक ने सेक्स वर्धक दवा खाकर 14 वर्ष की किशोरी से रात्रि में 2 बार संबंध बनाया। इस दौरान वह लड़की 7 घंटे तक निर्वस्त्र रही, जिसके कारण से किशोरी को ठंड लग गई और उसकी मौत हो गई। पुलिस ने इस बात का खुलासा प्रेमी से पूछताछ और फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद किया। दोस्तों, यूपी के एक गांव के निवासी जो कि किसान होते हैं, वह अपने 14 वर्ष की नाबालिग बेटी को छोड़कर रिश्तेदार के यहाँ जाते हैं। वस्तुतः उनके रिश्तेदार के यहाँ शादी का समारोह रहता है, जिसके चलते वो उनको जाना पड़ता है। वह अपनी किशोरी को यहाँ घर में अकेला छोड़ देते हैं और शादी अटेंड करने के लिए चले जाते हैं। दोस्तों, अब क्या होता है कि वह जो किशोरी रहती है, उनका एक लड़के के साथ में फेसबुक वाला प्यार होता है और फेसबुक पर उन दोनों के बीच में कॉरेस्पॉन्डेंस चलते रहता है। वो दोनों आपस में बातचीत करते रहते हैं और आज अच्छा अवसर देखकर लड़की ने बताया कि आज हमारे माता पिता हमारे घर पे नहीं हैं, वो शादी में गए हैं और वो आज आने की उम्मीद नहीं है। ऐसा जानकर लड़के ने भी देखा कि ये अच्छा अवसर है और वह लड़का उस लड़की के यहाँ चला आता है और उस लड़का आने से पहले वह शक्तिवर्धक दवाएं भी खरीदता है ताकि वह लड़की के साथ संबंध अच्छी तरह से बना सके। तो दोस्तों, वह लड़का लड़की के घर में रात्रि 8:30 बजे पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद वह लड़का उस लड़की के साथ में संबंध बनाता है और संबंध इस तरह से बनाता है कि वह शक्तिवर्धक गोलियों का सेवन कर लेता है और उसके बाद लड़की नंगी हालत में पूरी रात 7 घंटे तक रहती है, जिसके कारण से लड़की को ठंड लग जाती है। उसके बाद वो लड़का, जब उसे ठंड लग जाती है तो लड़का का कहना है, लड़के का जो बयान है उसमें वह लड़का कहता है कि वह उसके लिए आग भी जलाता है और उसको आग से सिकाई भी करती है। लेकिन क्या होता है कि जब लड़की की हालत खराब होने लगती है, लड़की गंभीर रूप से ठंड से जकड़ जाती है, तो उस लड़की की हालत बिल्कुल नाजुक हो जाती है, जिसके बाद से लड़का घबरा जाता है और वह उसकी मदद करने के बजाय वहां से भाग जाता है। दोस्तों, जब लड़की के माता पिता अगले दिन आते हैं वहां पे, तो वह लड़की को अर्धनग्न अवस्था में देखते हैं और देखते हैं कि लड़की मृत है। तो उन्हें इस चीज की आशंका होती है, लड़की के कपड़ों के हालात देखते हुए, कि उसके साथ में दुष्कर्म किया गया है। इसलिए उसके माता पिता दुष्कर्म का फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट FIR पुलिस के पास करवाते हैं। पुलिस तहकीकात करना शुरू करती है और मोबाइल की कॉल डिटेल वगैरह के आधार पर वह उसके गांव से 20 किलोमीटर दूर गांव का एक निवासी था, उसको पकड़ करके ले आती है और पकड़ करके उससे पूछताछ जब सख्ती से वो करती है तो वह सारी कहानी वो यहाँ पे बता देता है। दोस्तों, उसके मुताबिक वह एक्सेप्ट करता है कि वह रात के 8:30 बजे अपने प्रेमिका के घर पहुंच जाता है और उसके साथ में वह शारीरिक संबंध भी बनाता है, वो भी शक्तिवर्धक गोली खा करके। वह कहता है कि वो इसके साथ में संबंध बनाता है, उस लड़की की तबीयत ज़्यादा खराब हो जाती है और उसे ठंड लग जाती है। वह उसके साथ में ठंड लगने के बाद में आग भी घर में जलाता है और उसको ऐसा प्रयास करता है कि वो ठीक हो जाए, लेकिन लड़की ठीक नहीं होती है तो वहाँ से
भाग खड़ा होता है। लड़की की मौत कितने बजे हुई, क्या हुई, इसके लिए बिसरा रिपोर्ट अभी तक नहीं आया है। वो आने के बाद ही पता चल पाएगा। उस लड़की की पोस्टमार्टम की गई है और बिस्तरे को सुरक्षित रखा गया है। पुलिस के द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक वह लड़का उसके गांव से 20 किलोमीटर दूर का रहने वाला है और वह मौत की जानकारी नहीं दे सका। उसका कहना था कि वह 3:15 बजे जब घर से गया था तो वह लड़की जिंदा थी। बिसरा रिपोर्ट का ही भरोसा है। बिसरा रिपोर्ट से ही पता चल पाएगा कि उसकी मौत किस वजह से हुई है। पुलिस ने आगे बताया कि उस लड़के के ऊपर में पॉक्सो एक्ट और दुष्कर्म की धाराएं लगा करके उसको अदालत में पेश किया गया। अदालत में पेश करने के बाद उसे जो है जेल भेज दिया गया है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी और इस कहानी के बारे में कुछ कमेंट्स है तो कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हैं। दोस्तों, हमारा कहानी बताने का उद्देश्य यह नहीं है कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाए। हमारा कहानी कहने का यही उद्देश्य है ताकि समाज में हो रही इस तरह की घटनाओं से आप सचेत रहें, सजग रहें। तो दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए सजग रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।